कुरान में मौजूद अल्फाजों को मुख्तलिफ साइज की 5 लेयर्स में रखा गया है। जैसे कुरान में जिक्र है, गोया वो गिलाफ में छुपाए हुए मोती। कुरान को सूरतों में तकसीम किया गया जो इसके अंदर अल्फाजों के लिए एक हिफाजती दीवार है। फिर सूरतों को आयतों में तकसीम किया गया जो इस दीवार की ईंटें हैं, और इस दीवार में जो गेट लगाया गया उसकी चाबी इसकी इब्तिदाई सूरत को कहा गया। यानी सूरह फातिहा से ही आप इन दीवारों में मौजूद ईंटों को समझकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सूरह फातिहा में 7 आयात, 29 अल्फाज और 139 हुरूफ हैं, और मैथमेटिक्स की जुबान में ये तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाए जाते हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स क्या हैं? एक प्राइम नंबर वो होता है जो खुद पर और सिर्फ नंबर 1 पर ही डिवाइड होता है। प्राइम नंबर्स को इसीलिए तमाम नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। 300 साल कबल मसीह में फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड ने कहा था कि प्राइम नंबर्स का कोई एंड नहीं। 1793 में कार्ल गॉस ने कहा था कि मैथमेटिक्स साइंस की क्वीन है और प्राइम नंबर्स मैथमेटिक्स की क्वीन। चीन की यांगजू यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर्स डॉक्टर हैफेंग जू और जुई ज़ैंग ने कुरान पर रिसर्च के दौरान मालूम किया कि कुरान की सूरह फातिहा की 7 आयतों, 29 अल्फाजों और 139 हुरूफ न सिर्फ खुद प्राइम नंबर्स हैं बल्कि इनके डिजिटल सम्स भी प्राइम नंबर्स ही बनते हैं। यानी 7 का डिजिटल सम 7, 2 + 9 11 और 1 + 3 + 9 13 बनते हैं, और फिर इन डिजिटल सम्स को ऐड करें तो तब भी ये प्राइम नंबर ही बनेगा। जैसे कि 7 + 11 + 13 जो कि बनता है 31। इसके साथ उन्होंने मजीद ये कहकर दुनिया को हैरान कर दिया कि अगर इन प्राइम नंबर्स को आप दाएं से बाएं लिखें या बाएं से दाएं तो तब भी ये एक प्राइम नंबर ही बनेगा। अब इस बात पर गौर किया गया कि कुरान की इब्तिदाई सूरत प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल है, तो तवज्जो मुकम्मल कुरान की तरफ गई जिसमें 114 सूरतें हैं, जिनमें हर सूरत की टोटल आयात आपकी स्क्रीन पर हैं, जो कि टोटल 6236 आयात बनते हैं। अब जब गौर किया गया तो मालूम हुआ कि ये नंबर तो प्राइम नंबर नहीं, लेकिन उसी वक्त सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 87 को स्टडी करके एक नए आइडिया ने जन्म लिया, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने तुमको 7 आयतें दी जो दोहराई जाती हैं, और अजमत वाला कुरान। इस आयत को समझकर कुरान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को की पार्ट जिसमें सिर्फ एक सूरत यानी सूरह फातिहा आती है, और दूसरे को मैसेज पार्ट जिसमें बाकी 113 सूरतें आती हैं। अब इस की में एक सूरत है और नंबर 1 प्राइम नंबर है। इसकी आयात 7 है और ये भी प्राइम नंबर है, जबकि मैसेज पार्ट में 113 सूरतें हैं और 113 एक प्राइम नंबर है। इसमें 6229 आयात है और ये भी प्राइम नंबर है। अब इन सब का डिजिटल सम भी लें, यानी 1 + 1 + 3 जो कि बनता है 5, 7 जो कि बनता है 7, 6 + 2 + 2 + 9 जो कि बनता है 19, तो ये सब भी प्राइम नंबर्स ही बनते हैं। कुरान में अल्लाह का नाम 2699 बार आया और 2699 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स किसी और नंबर पर तकसीम नहीं होते, जो अल्लाह के एक होने की वाज़ेह दलील है। पूरे कुरान में 3,26,159 हुरूफ हैं। गूगल पर सर्च करें तो मालूम होगा कि ये नंबर भी एक प्राइम नंबर है। कुरान में सूरह मोहम्मद 47वीं सूरत है, जिसमें 38 आयात हैं, जो मिलाकर लिखने पर 3847 बनता है, जो 533वां प्राइम नंबर है। अब इसमें नंबर 5 नमाज़ें तसव्वुर करें जो अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात तोहफे में दिए थे, और 33 वो जिक्र है जो हर नमाज के बाद करने की तलकीन की गई, यानी 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर। ये जिक्र क्या है और नंबर 33 इस्लाम में एक अहम नंबर क्यों है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं।
मुक़द्दस आसमानी किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अहमद और मोहम्मद दोनों नामों से पुकारा गया। अब कुरान में मौजूद मोहम्मद के नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू 92 है और अहमद नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू 53 बनती है। मिलाकर लिखें तो ये नंबर 96001 का 9253वां प्राइम नंबर बनता है। अब 96 कुरान की सूरह नंबर 96 का नंबर है, जिसकी पहली आयत कुरान की पहली आयत थी, जिसे अल्लाह ने वही के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल की थी। और 96 और 1 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। पूरे दिन में मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इन नमाजों में टोटल रकात की तादाद 28 बनती है। अब इन नमाजों में फर्ज नमाजों के नंबर्स अलग करें तो ये एक ऐसा नंबर बनेगा, यानी 24434, जिसमें 2 रकात फजर की, 4 रकात जोहर की, 4 रकात असर की, 3 रकात मगरिब की और 4 रकात इशा की। 24434 नंबर 280009 का 24,434वां प्राइम नंबर बनता है, जिसमें 289 अल्लाह अकबर की न्यूमेरिकल वैल्यू भी बनती है, जिसे हर नमाज के शुरू में हम अदा करते हैं। कुरान में प्राइम नंबर्स की ये मिस्ट्रीज लामहदूद हैं, जिन पर आज भी रिसर्च जारी है और ये मालूम किया जा रहा है कि नंबर्स की ये हैरत अंगेज कैलकुलेशन कुरान की हर आयत में कैसे फिट आती है। ऐसे ही हैरत अंगेज मालूमात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, जो कि कई दिनों से महफूज रखा गया था। मुबारक सानी केस यानी कादियानी मसले के हवाले से इस केस के हवाले से फैसला महफूज रखा गया। हमने ये तहसीन की थी कि माजी में जब 6 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया गया था तो उसके बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का अवामुन्नास और उलमा की तरफ से इजहार किया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अच्छा एक कदम उठाया कि मुल्क के कई दीनी इदारों से रहनुमाई तलब की दीनी पैराडाइम के एतबार से इस फैसले के बारे में। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मारूफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया और जिन आयात कुरानी का हवाला दिया गया था पिछले 6 फरवरी के केस में जिक्र हुआ कि ये आयात इस मामले से मुताल्लिक़ नहीं है और इसका असल पस मंज़र इस अंदाज से है। उसके बाद कई दिनों का वक्फा रहा और अब 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला दिया गया और जो मुबारक सानी का केस चल रहा था, जिसका असल मसला नोट कर लीजिए, ये डिबेट नहीं थी कि कादियानी गैर मुस्लिम है या नहीं, वो तो 1974 से मसला तय है। ये डिबेट भी नहीं थी कि पब्लिक प्लेसेस पर ये अपने मजहब के हवाले से कोई कलाम कर सकते हैं, दावत दे सकते हैं। तो इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि मसला यहां पर था क्या। मसला यहां पर था तहरीफ कुरान का मामला, जिसके बारे में हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं 295 के अंदर, और उसके तहत तहरीफ कुरान एक जुर्म का मामला है। और जो किताब तकसीम किए जाने का मामला हुआ उसमें कादियानियों को गुंजाइश कतआन नहीं है कि वो इस्लामी इस्तिलाहात को इस्तेमाल करें, इस्लामी शायर को इस्तेमाल करें। जैसे कि दीगर एतबारात से वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो हमारे मुसलमानों की जो इस्तिलाहात हैं कुरान हकीम, तफसीर का लफ्ज़ एंड सो ऑन, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो तहरीफ का मामला भी, और जो उलमाए कराम ने अपने जवाबात प्रेजेंट किए उसमें इस नुक्ते को भी वाज़े किया। मसला अब ये सामने आया है कि साहब ये तो उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर किया था और एक अक़लियत है उसको अपने मजहबी मामलात पर अमल दरामद करने, अपने मजहब के प्रचार करने की इजाज़त है 4 दीवारी के अंदर। हालांकि मसला जो ज़ेर मुताला आया या ज़ेर डिबेट आया 2019 का, वो तो एक कॉलेज के अंदर तकसीम का मामला था। हासिल कलाम ये बना जिस पर उलमाए कराम भी सवाल उठा रहे हैं और अवामुन्नास भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक जुर्म अगर 4 दीवारी में किया जाए तो जुर्म है कि नहीं। मसलन कोई किसी को 4 दीवारी में कत्ल कर दे तो जुर्म है कि नहीं। कोई 4 दीवारी के अंदर जो है वो किसी का हाथ तोड़ दे तो जुर्म है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो क्या 4 दीवारी के अंदर कुरान हकीम की तौहीन करने की गुंजाइश हो सकती है, इजाज़त दी जा सकती है। यहाँ तो इससे आगे बढ़कर इबादतगाह का मामला, इदारों का मामला, उसमें गुंजाइशें निकल आई। तो इस वक्त जो मसला पेश नज़र है जिस पर उलमाए कराम भी बात उठा रहे, उलमाए कराम से तो पहले उनकी रहनुमाई ली गई, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से भी रहनुमाई हासिल की गई और हमें यह भी बताया जा रहा है कि जनाब
جب ہم نے بلایا تو لوگوں نے جواب نہیں دیا، اور ایک سپریم کورٹ کی طرف سے بعد میں پریس ریلیز بھی آیا، اس میں تو فساد فی الارض کے الفاظ بھی استعمال کر ڈالے گئے۔ وہ بھائی علماء کرام نے متفقہ تحریر، جس میں ہماری قرآن اکیڈمی لاہور کی طرف سے بھی جب تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ رائٹ اپ آیا، اس پر ہم نے بھی سگنیچر کر کے پریزنٹ کر دیا۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ قادیانی مسئلہ، اس کے تعلق سے مغرب کا بھی ہم پر بڑا پریشر ہے۔ جس دن یہ فیصلہ آیا ہے تقریباً ایک رات قبل $10 کروڑ کی امداد بھی امریکہ کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہے، تو بہرحال کچھ تو دال میں کالا ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور ہمارا نقطہ وہیں پر کھڑا ہے کہ چار دیواری کا معاملہ ہو، اپنی عبادت گاہ کا معاملہ ہو، یا اپنے کسی ادارے کا معاملہ ہو، تحریف قرآن کا معاملہ، چاہے وہ گھر میں کیا جائے، چار دیواری میں کیا جائے، ادارے میں کیا جائے، عبادت گاہ میں کیا جائے، پاکستانی قوانین کے مطابق بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ہماری دینی تعلیم کے مطابق بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، بہرحال ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو اردو میں آیا، اب تک تو سارے فیصلے انگریزی میں آیا کرتے تھے، اور رائٹ اپ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں مزید کچھ کالا ہے۔ کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، بھائی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ انہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب بن اشرف، یہود کا سردار تھا کعب بن اشرف، اس کے قتل کا فیصلہ صادر فرمایا، جو کہ گستاخ تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے جا کر اس کو قتل بھی کیا۔ انہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا گیا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا، بالکل کیا، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ اسی دن فتح مکہ کے موقع پر ابن خطل اور اس کی چند کنیزیں جو گستاخیاں کرتی تھیں، ان کے قتل کا بھی فیصلہ حضور نے جاری فرمایا۔ تو پورے قرآن کی بات ہونی چاہیے، ورنہ قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا ایک حصہ مانتے دوسرا حصہ نہیں مانتے۔ اور آخری بات بھی نوٹ کر لیجئے، امت کے جذبات سے کھیلنا، جبکہ قوانین واضح ہیں، امت کے علماء کا رائٹ اپ اور ان کی تشریحات واضح ہیں، اور عدالتی فیصلے میں کچھ قانونی اعتبار سے سقم بھی موجود ہے، جس پر مزید قانونی اعتبار سے چارہ گوئی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کہ جذبات سے نہ کھیلا جائے، یہ کسی ہمہ شمع کے بارے میں معاملہ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان پر جو ہمارا ایمان ختم نبوت کے تعلق سے اس کے تحفظ کا معاملہ۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے، اگر قانون کی پاسداری قانون کے نافذ کرنے والے اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے نہیں کرتے، تو پھر کوئی سلمان تاثیر کھڑا ہوتا ہے، پھر نتیجتاً کوئی اور بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ دھمکی نہیں دے رہے، ہم یاد دہانی کرا رہے کہ اگر یہ جذبات سے کھیلا جائے گا اور خود قانون کی تشریح کرنے والے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، ایک طرف دینی پیراڈائم میں دینی رہنمائی مانگیں اور اس کا کوئی حوالہ نہ دیا جائے اور کوئی صحو نہ کیا جائے، تو پھر یہ لوگوں کو کچھ کرنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب بات قطعا نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سپریم کورٹ کو اس فیصلے کے بارے میں جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرنے، جو علماء کی طرف سے ریکمنڈیشن سے ان کا بھی خیال کرنے، اور جو قانونی اعتبار سے توجہ دلائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس توجہ پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ملک کو انتشار سے بچایا جا سکے اور عوام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھا جا سکے۔ یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور